एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शॉर्ट स्टोरी बताई जाती है, मगर इस शॉर्ट स्टोरी से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी एक वेटर हमारे मेन कैरेक्टर शाइजिंग को बता रहा होता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल सकें। मगर शाइजिंग उसे कहता है कि तुमसे जब भी बात करो तुम किताबों की बातें करना शुरू कर देते हो और मेरी तलवार तुम्हारे पास क्या कर रही है। जिसके बाद वो उससे अपनी तलवार वापस ले लेता है। तो वो वेटर उससे कहता है कि ये हमारा तरीका है गेस्ट को चेयर करने का। तो शाइजिंग उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी लंबी स्टोरी में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो उसे कुछ सिक्के देके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें बताने ही वाला था टीजिंग येलांग के बारे में, वो आज ही वापस आने वाला है। ये सुनकर शाइजिंग थोड़ा सा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो उसे कुछ और कॉइन देता है और वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का वक्त है। एक बूढ़ा शख्स सब लोगों से कह रहा होता है कि बारिश हो रही है और रोड में बहुत ज़्यादा फिसलन है, सब लोग संभल कर चलो। जिसके बाद वो खुद ही बच्चों की वजह से फिसल कर गिर जाता है और उसके हाथ से छाता छूट जाता है और हवा में कहीं उड़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं शाइजिंग वहाँ पे आता है और उसका छाता अपनी तलवार से रोक लेता है और फिर वापस उसे आकर दे देता है। ये देखकर वो बूढ़ा शख्स बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं शाइजिंग को, जो कि एक छत के ऊपर लेटा हुआ था और वो कह रहा था कि मुझे बस मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करना है और मुझे टीजिंग को वहाँ से बचा कर ले जाना है, क्योंकि उसके पास किताब के कुछ पन्ने हैं जो कि मुझे मास्टर तक वापस पहुँचाने होंगे। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एक शख्स को, जो कि एक गाड़ी चला रहा होता है। वो अपनी सीनियर सिस्टर से कहता है कि हम पिछले 6 घंटे से लगातार सफ़र कर रहे हैं, आखिर तुम मुझे बताओगे कि हम येलान चेंग की तरफ क्यों जा रहे हैं। जिसके बाद उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि क्या तुमने टीजिंग के बारे में सुना है, जो कि इस शहर का सबसे रोमांटिक लड़का है, वो अकेला ही जी फैमिली का वारिस है। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि जीचिया, क्या ये वही जी फैमिली है कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि चलो चल के उन्हें सबक सिखाते हैं। मगर वो लड़की कहती है कि नहीं, हमें उन्हें बचाना है। जिस पर वो लड़का हैरान होकर कहता है कि क्या हमें उन्हें बचाना है। जिसके बाद उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं शाइजिंग को, जो कि छत के ऊपर सो रहा था और वो खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि लो वो लोग आ गए। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कुछ निंजास को, जो कि घोड़ों पर कहीं जा रहे थे। उनके साथ एक गाड़ी भी थी जिसके अंदर टीजिंग यांग का एक लड़का था। उसके साथ 2 सिपाही भी थे जो कि उसी गाड़ी के अंदर मौजूद थे। शाइजिंग उनकी तरफ भागते हुए जाता है और वो बहुत ही तेज़ी से उनके ऊपर से गुजर के चला जाता है, मगर उन निंजास को पता ही नहीं चलता। जिसके बाद वो निंजा एक दूसरे से कहते हैं कि संभल के रहो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि शाइजिंग उस बग्गी के अंदर होता है। वो उन निंजास को मार देता है। जिसके बाद वो टीजिंग के मुंह पे हाथ रख देता है और उसे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो दूसरा लड़का अपनी सीनियर सिस्टर के साथ वहाँ पे आ जाता है और उन लोगों का रास्ता रोक लेता है। वो निंजास उसे देखकर कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो जो तुमने वांग फैमिली का रास्ता रोका है। जिसके बाद वो लड़का अपनी तलवार लेकर अपनी बग्गी से नीचे उतर के उनके सामने खड़ा हो जाता है। जिस पर वो निंजा उसे कहता है कि तुम हो कौन। तो वो लड़का उन्हें कोई जवाब नहीं देता और उन पर सीधा अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन निंजास का जो लीडर होता है वो उससे लड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, मगर वो निंजा उसका ज़्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाता। शायद छुप छुप कर इस फाइट को देख रहा था। वो लड़का बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वो निंजास को बहुत ही आसानी से हरा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि 2 निंजास भागते हुए उस लड़के के पास आते हैं, मगर वो उन्हें भी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद 2 निंजास पीछे से उसके ऊपर से वार करते हैं, मगर वो उसको भी डॉज कर लेता है और फिर बहुत ही तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड से उन्हें आसानी से मार देता है। ये देखने के बाद शाइजिंग उस लड़के से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा। जिसके बाद उस लड़के के एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब हो जाते हैं और वो उसे इशारा करके कहता है कि तुमने अपना पैर मेरी टांगों के बीच में रख दिया है। ये देखकर शाइजिंग अपनी टांग फौरन से उसके ऊपर से हटा देता है। जिसके बाद उसे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं उसी लड़के को, जो कि उन निंजा से कह रहा होता है कि मैंने वांग फैमिली के साथ कभी भी छुट्टी नहीं गुजारी, तुम लोग वो लड़का मेरे हवाले कर दो, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। ये सुनकर शाइजिंग भी हैरान हो जाता है और वो उस लड़के से कहता है कि ये तो तुम्हें लेने के लिए आए हैं, मैं तुम्हें यहाँ से जल्द ले जाता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं उस लड़के की सीनियर सिस्टर को, जो उसे कहती है कि ओवर एक्टिंग बंद करो और जल्दी से ये काम ख़त्म करो। तो लड़का कहता है कि मैंने 4 निंजास को पहले ही ठिकाने लगा दिया है। जिसके बाद वो निंजास पे भी दोबारा अटैक करता है, जिसमें से एक निंजा को डॉज करके दूसरे को गर्दन से पकड़ के वापस उठा के ज़मीन में फेंक देता है
और फिर उन लोगों को आसानी से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाइजिंग उस लड़के को उठाकर उस बगी से दूर चला जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर कुछ निंजा उसे देख लेते हैं और वो उसका पीछा करते हैं। जिसके बाद वो लड़का अपनी सीनियर सिस्टर से कहता है कि वो लोग भाग रहे हैं। जिसके बाद शाइजिंग उस लड़के को लेकर वहाँ से तेज़ी से भागता है। जिसके बाद वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आती है। वो बहुत दूर तक जाके रुक जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि वो लड़की बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो लड़की शाइजिंग से कहती है कि मैं जानती थी उस गाड़ी में कोई ना कोई तो है जो उसकी मदद करना चाहता है। जिसके बाद शाइजिंग उससे कहता है कि मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे पकड़ सकती हो तो पकड़ कर दिखाओ। जिसके बाद शाइजिंग उस लड़के को लेकर वहाँ से तेज़ी से भागता है। जिसके बाद वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आती है। वो बहुत दूर तक जाके रुक जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि वो लड़की बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर वो एक लकड़ी के टुकड़े की मदद से उस पर हमला करता है। वो लड़की जैसे उसे डॉच करती है, शाइजिंग को भागने का मौका मिल जाता है और वो दूसरी तरफ से निकल जाता है, मगर वो लड़की फिर से उसके पीछे आती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद शाइजिंग उस लड़की से अपना पीछा छुड़ाने के लिए अपने बहुत सारे क्लोन बनाता है और वो सारे क्लोन उसके आसपास से गुजर जाते हैं, मगर उसे पता ही नहीं चलता कि असली वाला कौन है। जिसके बाद वो वहाँ से दूर चला जाता है और एक छत पे जाके खड़ा हो जाता है और टेजिंग को भी नीचे उतार देता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। तो टेजिंग कहता है कि अब फैमिली में से मुझे कौन बचाने के लिए आएगा। तो शाइजिंग उसे बताता है कि मैं फैमिली में से नहीं हूँ, मुझे आपके अंकल ने भेजा था आपको बचाने के लिए और वो चाहते हैं कि वो पेज आप मुझे दे दें। जिसके बाद वो पेज अपने बूट में से निकाल के उसे दे देता है और वो कहता है कि अंकल को शर्म आनी चाहिए। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लड़की भी वहाँ पे पहुँच जाती है। तो शाइजिंग उसे देख कर कहता है कि तुम इतनी बारिश में मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम जिस लड़के का पीछा कर रही थी वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ से चला गया है। जिसके बाद वो लड़की उसके करीब आना शुरू हो जाती है। तो शाइजिंग उससे कहता है कि वहीं रहो। तो लड़की कहती है कि मैं तो उस लड़के के पीछे नहीं आ रही, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ। जिसके बाद शाइजिंग उसे कहता है कि पीछे रहो वरना मुझे अपनी तलवार निकालनी पड़ेगी। ये कहने के बाद वो लड़की वहाँ से अचानक से गायब होकर उसके पीछे आ जाती है और उसकी तलवार निकाल के वापस अपनी जगह पे चली जाती है। ये देखकर शाइजिंग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस लड़की की स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी और उसे वो नज़र भी नहीं आई कि कब उसने उसकी तलवार निकाली और वो वापस चली गई। ये देखकर शाइजिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है, मेरी तलवार अब चोरी हो चुकी है और अब मैं बिल्कुल निहत्था हो गया हूँ। वो लड़की उस तलवार को देखती है और उसका अच्छी तरह मुआयना करने के बाद उस तलवार को वापस फेंक देती है। वो तलवार सीधे वापस उस नयम में आ जाती है। जिस पर शाइजिंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और जब शाइजिंग दोबारा ऊपर देखता है तो वो लड़की गायब हो चुकी होती है। ये देखकर शाइजिंग को बहुत ज़्यादा झटका लगता है और वो कहता है कि मैंने बस पल भर के लिए ही नीचे देखा और वो लड़की अचानक से गायब हो गई। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।